नमस्कार, ब्रेकिंग हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम आज आए हुए हैं राजस्थान के पुष्कर में, जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पुष्कर में हम इसलिए आए हुए हैं कि यहाँ पर राजस्थान का यानी कि राजस्थान से भी भारत का विश्व प्रसिद्ध मेला पशु मेला यहाँ पर चालू है, जो कि कार्तिक माह में लगता है और लगातार ये 5 नवंबर से चालू है। पुष्कर मेले में हम आए हुए हैं। यहाँ पर पशु मेले के साथ साथ में तमाम चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है। अलग अलग नस्लों के पशु आते हैं। लोग अलग अलग जगह से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं और पशुओं की खरीदारी करते हैं। पशुओं के अलावा अन्य चीज़ों की खरीदारी करते हैं। देखिए, पुष्कर जो है तमाम चीज़ों के लिए फेमस है और पुष्कर में हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध एक मंदिर है ब्रह्मा जी का, जो कि पूरे विश्व में एक पहला मात्र मंदिर है जो कि पुष्कर में स्थित है। और यहाँ पुष्कर जो है कई धार्मिक स्थान है। इसके बाद जो मेला लगता है उसके लिए भी जाना जाता है। उसी मेले को दिखाने के लिए जहाँ हम आपको लेके चलते हैं अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो है पशुओं की नस्लें हैं, लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, क्या क्या होता है, ऊँटों का डांस है, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। हम आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं मेले के अंदर। अभी जो है राजस्थान के झुंझुनू से ये ऊँट है जो कि तरीके से डांस दिखा रहा है और किस तरीके से इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशा देकर डांस कराया जा रहा है। ये ऊँट जो है झुंझुनू से है और ये झुंझुनू से आए हुए हैं इस पुष्कर मेले में और अपने ऊँट की प्रतियोगिता का जो है वो कर्तव्य दिखा रहे हैं। फिर उसमें जो भी ऊँट जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। राजू सिंह रावत। राजू सिंह जी, आप कहाँ से आए हुए राजस्थान के? हमारा यही गांव है, पुष्कर है। जी। पुष्कर के पास 1 किलोमीटर दूर कनाडा गांव है। जी जी। वहाँ से आए हुए हैं। जी। तो कितना टाइम लगता है इनको ट्रेन करने में? ये जो नृत्य दिखा रहे हैं, जो सारे पर डांस कर इसको रहे हैं। ट्रेन करने में जैसे हम सजावट के लिए कर रहे हैं तो इसको 1 साल वह लगती है। अब अगले मेले की, इस मेले बाद तैयारी करने लग जाएंगे। 1 साल के लिए हम वेट करते हैं। लेकिन अब की बार ये प्रशासन मिला हुआ है, सारी सेटिंग बाजी हुई अच्छा, तो अब की बार कोई निर्णय अच्छा नहीं हुआ। कोई निर्णय नहीं आया। कुछ निर्णय नहीं, प्रशासन पैसे खा के, पैसे प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं बाहर वाले डांस वाले वोट को डेकोरेशन का इनाम दे दिया, तब डेकोरेशन को जो रियल इनाम देना चाहिए वो इनाम नहीं दे पाए। प्रशासन मिल गई, जजिंग सही नहीं की इन्होंने। हर बार सारे वोटों को एक साथ खड़े करते हैं फिर जजिंग करते हैं, की बार ऐसा किया ही नहीं। अच्छा, तो इस बार जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग एक एक ऊँट को ले जाया जा रहा है, उसके बाद में एक प्रतियोगिता साथ दिखाई जा रही होगा। है। और ये घोड़ों की बाजार आज से नहीं, कम से कम तकरीबन 60 से 70 साल से लग रही है। 60 से 70 साल से लग रही है। और तो सर, हमें आप बताने की कोशिश करें कि ये जो मेले में घोड़े की जो आपकी जो दुकान है, इस पर क्या क्या सामान है? सिर्फ घोड़ों से रिलेटेड है या अपना क्या क्या चीज रखते हैं? जी, ये हमारा अपना खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ है पोनीटेक सप्लाई के नाम से। और ये कानपुर में हमारा इसका पूरा काम हैगा। तो हम लोग हर साल मेले में आते हैं और लगाते हैं। और ये सारा राइडिंग पर्पस का हैगा। कुछ शौकिया लोग आते हैं, कुछ जो है अम्मा खरीदने आते हैं। लेकिन मेन मेला जो है ये पशु मेला घोड़ों का हैगा। इसमें सारी चीजें जैसे कि ये हेलमेट आप देख रहे हैं, ये राइडिंग में काम आता है, सेफ्टी के। उसमें अगर मान लिया अगर राइडिंग कर रहा है, बच्चा गिर गया तो हेलमेट से उसका सर सेफ रहेगा। ये नीचे का जो आप तंग देख रहे हैं, ये पेट के नीचे लगता है ताकि घोड़े को कसा रहे। अगर टक नहीं रहेगा तो चलाने वाला गिर जाएगा। सैडल के बाद जैसे सैडल अंदर लगी हुई है वो आप देख रहे हैं, तो इसमें लगा के नीचे राइडिंग की जाती है। और हर चीज ये लेदर से अटैच है।
लेदर का मतलब ये है कि पसीना रिजर्व करता है, नायलॉन जो है पसीना छोड़ देता है, इससे ना जानवर को दिक्कत होती है ना ही चलाने वाले को दिक्कत होती है और हर चीज में बेटर रहेगी। और अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो इससे हम लोग गारंटी भी लेते हैं कि भाई अगर टूट जाएगा फूट जाएगा तो हम इसके जिम्मेदार रहेंगे। तो आप सर उत्तर प्रदेश कानपुर से आए हुए हैं? जी हाँ, कानपुर यूपी से आएंगे। प्रॉपर कानपुर के रहने प्रॉपर कानपुर के हैं, कानपुर सिटी के अंदर है हमारा। कानपुर का तो वैसे भी चमड़े का जी सामान हाँ, फेमस है। सब वहीं का ही है, टोटल अपने हाथ का मैन्युफैक्चर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इसलिए गारंटी लेते हैं कि भाई टूटेगा तो हम जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि हमारे सर, ये चीज़ है कि आप यहाँ पर कितने समय से जो है ये दुकान लगा है? जी हम दुकान तो कम से कम हमें यहाँ पे 30 साल हो गए आते हुए, और दुकान हमारी 4 साल से यहाँ पे लग रही है। 4 साल से बाकी आपको- सप्लाई हमारी पूरे जितने दुकानदार हैं भाई हमारे, सब लेदर का सामान हमसे लेते हैं। आपसे ही सारा सामान लेते हैं? सही लेते हैं होलसेल में माल? जी, होलसेल में बेचते हैं। प्लस आपकी दुकान हमने अपनी स्टार्ट करी कि लोग आएंगे देखेंगे, कुछ और लोग जानेंगे, तो ताकि माल भी सेल और बढ़ जाएगी। कोनीटेक सप्लाई से हमारी जो है उत्तर प्रदेश में दुकान है और रजिस्टर्ड भी उसी से है। तो ये सर जो इस साइड में है यहाँ पशुओं की खरीद और फरोख्त होती है कि भाई अलग अलग नस्लों के पशु? जी हाँ, नुकरा आता है, ऑस्ट्रेलियन है, सारे प्रकार के घोड़े आते हैं और अच्छी लोग आते हैं जिनका जानवर है, यहाँ पे अच्छे पैसे मिलते हैं। और जब मेला चलता है तो लाखों रुपए का धंधा होता है, सबका काम चलता है, सबको रोजी मिलती है और सबके अपने अपने घर चल रहे हैं इसी से। मतलब साल भर का मान ली धंधा करा यहाँ पे करता है तो 5 से 7 लाख रुपए का धंधा करके जाता है हर आदमी। पुष्कर मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है। तमाम लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग चीजें को जो है अपने व्यापार में लगाए हुए हैं। ये भाई साहब उत्तर प्रदेश कानपुर से आए हुए हैं। चमड़े का सामान उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है बहुत ज्यादा फेमस है, और उसी चमड़े के सामान में अलग अलग जो घोड़े की लगाने वाली जो चीजें होती है, राइडिंग में काम आने वाली, हेलमेट हुआ, बेल्ट हुआ, अलग अलग हुक हुए, जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है, राइडिंग करने में कोई समस्या नहीं है, उन चीज़ों की ये दुकान लगाते हैं। काफ़ी सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। तमाम लोग हैं, इनकी जो अलग अलग जो सामान की सेल्स है वो करते हैं, अलग अलग दुकानदारों को देते हैं। यहाँ पर इस जगह पर मेन जो है घोड़ों का सामान मिलता है। देखिए तमाम दूरी तक जो है इधर पुष्कर मेले में घोड़े ही घोड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर घोड़े की जो खरीदारी होती है, अलग अलग नस्लों के अलग अलग तरीके के घोड़े हैं और इनकी जो वैल्यू है वो एक अलग अलग है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत दूर तक, यानी कि काफ़ी दूरी में अलग अलग घोड़े बंधे हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं और इनकी मार्केट वैल्यू भी अलग अलग है। कोई घोड़ा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, मतलब लगभग 7 करोड़ तक का घोड़ा यहाँ पर है। देखिए तमाम घोड़े हैं, अलग अलग नस्लों के घोड़े हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक भाई साहब है, इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? पवन नागर। पवन नागर जी, ये बताइए कि सर आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं? हमको 2 साल हो गए लगभग यहाँ। अच्छा, इस मेले में आप 2 साल से आ 2 रहे हैं। साल से आ रहे हैं। तो मतलब कैसा रहता है कि व्यापार कैसा होता है? लगभग बढ़िया होता है सर। बढ़िया हो जाता है। हाँ। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? हम एमपी से। एमपी से आए हुए हैं। हाँ। एमपी के किस जिले से आए हुए हैं? राजगढ़ जिले से। राजगढ़ जिले से। हाँ। तो अब हमें ये बताइए कि ये घोड़ा किस नस्ल का है? मारवाड़ी नस्ल का। मारवाड़ी नस्ल का। हाँ। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। हाँ। अच्छा सर, जैसे कि अगर कोई इसको लेकर जाए हाँ। नॉर्मली किसी अपने घर में घुड़सवारी के लिए, हाँ। या फिर कोई ऐसे रख रखाव के लिए लेके जाए कि हाँ। शौकीन जो पालने का हो, हाँ। तो सर इसका मतलब देख रेख और खान पान का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है? वो सब सर अपने हिसाब से डिफेंड होता है। अपने हिसाब से डिपेंड। हाँ। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार क्या होता है कि अगर ग्राहक जो शौकीन होते हैं वो लेकर जाए और वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाए, तो कहीं ना कहीं घोड़ा उस तरीके से नहीं रह पाता। तो आप कुछ बताते हैं उनको, डाइट प्लान वगैरह बताते हैं? हाँ, डाइट प्लान में सर ये सुबह शाम दोनों टाइम गला के चने दो इनको। अच्छा अच्छा। गेहूँ डालो गला के। हम्म, हाँ, और बाकी ये अपना चल रहा है जो चल ही रहा है। जी चने। हाँ ये। जी। हाँ, तो ये किस नस्ल का बताया आपने? मारवाड़ी नस्ल का। मारवाड़ी नस्ल का। देख, और भी घोड़े हैं और भी व्यापारी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि घोड़ा किस नस्ल का है और कितने रेट का है, क्या अलग अलग वैरायटियां हैं, उन जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा आजाद खान पठान। जी,
कहाँ से आए हैं सर हम आजाद जी? महाराष्ट्र से आए हैं। आप महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ जी। तो ये बताइए कि आप कितने दिनों से मतलब इस मेले में कितने सालों से आ रहे हैं, या आपको अब इस मेले का पता पड़ा कि पशु मेला राजस्थान पुष्कर में? नहीं, ये तो बहुत पुरानी मंडी है, जी। सालों से प्राचीन, यानी कि पुराने जमाने से ये ब्रह्मा जी का यहाँ पर बड़ा देवस्थान है। जी। हम तो तकरीबन 18-19 साल से यहाँ पर लगभग आ रहे हैं। 18-19 साल से आप यहाँ जी पर आ रहे हाँ। हैं। तो सर ये बताइए कि जैसे आप वहाँ से महाराष्ट्र से लेके आते हैं, अलग अलग नस्लों के होते हैं, तो हमें ये बताइए ये घोड़ी है, पहले तो ये घोड़ा है, ये बताइए। ये तो बछेरा है। अच्छा, बछेरा है। जी हाँ। तो सर इसकी क्या वैल्यू मतलब मूल्य है, और क्या नस्ल है, वो उन सब के बारे में ये तो बताइए। नुकरा मारवाड़ नुकरा है, एकदम पूरा बछेरा ये। और मारवाड़ मारवाड़ नुकरा नस्ल का है। हाँ, नुकरे नस्ल का है। जी। सब यानी कि आपकी ये पंजाबी नस्ल ज्यादातर के, ये नुकरा यानी पंजाब में ज्यादा पाया जाता है। पंजाब में ज्यादा पाया जाता हाँ जी। है। तो सर इसकी मतलब क्या वैल्यू है, मतलब मार्केट? अभी यहाँ पर तो मार्केट में डिमांड नुकरे की तो काफी सारी है। अभी ये बछेरा है, इसके लगाया है 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए। तो सर एक चीज बताइए, जैसे इसका मतलब रंग के आधार पे भी मूल्य तय होता है, या फिर अलग अलग नस्लों पर होता इन नस्लों के ऊपर डिपेंड होता है, नस्लों के जिसकी खूबसूरती का ही दाम लगता है। जी। एक पर्सनालिटी हो, जैसे कि उसकी नेक हो, हम्म, कान हो, जो सुंदरता है, अच्छा, हाइट हो। हाइट हो। जी। तो मेन चीज वही चीज देखी जाती जी है कि जी जी। सुंदरता घोड़े ना। की सुंदरता में और घोड़े के रंग रूप में, और अगर उसके कोई ऐब ना हो, हम्म, यानी कि सब बाल भौरी का सफा हो, अच्छा, तो घोड़ा अच्छे दाम से बिक अच्छे जाता दाम से बिकता है। है। जी। यानी कि घोड़े के अंदर कोई ऐब ना हो, घोड़ा लंबाई चौड़ाई में काफी तंदुरुस्त हो, तो उसकी वैल्यू एक अलग ही मार्केट प्राइस रहती है। अच्छा, अब ये बताइए सर हमें कि इनकी जो खान पान की दिनचर्या है वो कैसी किस तरीके की है? अभी सुबह में अभी तो ये बछेरे है, इनको तो सुबह में थोड़ा सा दूध पिलाया जाता है। जी। जैसे इन्हें कुछ भूख लगती है तो घास फूस या फिर जो इनका दाना जो है तो हम लोग दे देते हैं। अच्छा, दाना वगैरह देते हैं। जी जी। तो सर एक चीज बताइए, अगर इसको कोई पशुपालन के तौर पर ना ले जाके कोई शौकीन लोग होते हैं जो हॉर्स राइडिंग के शौकीन होते हैं, जी। वो लेके जाएं, उनको डाइट्स प्लान कैसे आप बताते हैं? नहीं, हम लोग तो इनको बता देते कि इसका फीड आता है अभी, यानी कि कुछ लोगों को मतलब यानी यूट्यूब देखकर नेट के थ्रू जब मालूमात करके करा के, तो वो लोग डायरेक्ट इसका अब तो कंपनी फीड भी बना रही है, हॉर्स फीड के नाम से, हॉर्स पावर यानी हॉर्स फीड के, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जी। जो अब हम लोगों को, जो पुराने कालीन जो लोग हैं जी। वो तो पहले ये नहीं देते थे, लेकिन अब जो लोग आए हैं नया न्यू कल्चर, जी। तो वो लोग डायरेक्टली कंपनी से मंगा ले रहे हैं ऑर्डर देकर। अच्छा, मतलब यानी कि जो न्यू कल्चर आया है वो सीधे सीधे तौर पे कंपनी से भी मंगा लेता है इन बस, बस, प्रोडक्ट्स को, हाँ। और उसी से हिसाब से उनको डाइट प्लान बता जी दिए जी, जाते हैं। बिल्कुल। तो सर किस तरीके का व्यापार है? लगभग 6 से 7 दिन मेले को हो गए, लगभग ज्यादा ही हो गए, तो मंडी तो बहुत अच्छी चल रही है। जी। मंडी में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है की, लेकिन जैसा मंडी हर साल की तरह होती है, लेकिन इस साल मंडी थोड़ी सी लगभग ऊपर नीचे हो गई है। जी। व्यापार जो होना था उस तरीके से व्यापार नहीं हुआ है। जी, मतलब जी। जहां तक व्यापार की उम्मीद लगाई जा रही थी जी उस तरीके से जी। इस मेले में इस बार व्यापार डाउन रहा। उछाव बहुत था मंडी के अंदर, तेजी अच्छी खासी हो गई है। जी। जी, किसानों का जो माल है अभी बहुत आना भी बाकी है और बिकना भी बाकी है। जी। अभी व्यापारी लोगों की तो खरीद हो चुकी है, लेकिन किसान लोगों का अभी भी यहाँ पर स्थान बाकी है, अभी मतलब वो रुके हुए हैं। मतलब किसान वर्ग का जो माल है अभी जी वो जी, बाकी जी बाकी जी। रहता है। तो ये चीज बताइए सर, आपको वहां से कितना समय लगता है, या आप, गाड़ियों के साथ आते हैं, या फिर किस तरीके से मतलब? अभी हम लोग तो ट्रैवलिंग थ्रू, यानी कि हम डायरेक्टली ट्रकों के साथ में आते करते हैं। जी। आने जाने के लिए 2 दिन 1 रात, 2 दिन 3 दिन लग जाते कर जाते हैं, ऐसा है। चीजें आपको दिखा चुके हैं, और ऐसी ही एक नई नस्ल है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे घोड़े की। पहले तो हम बात करते हैं कि सर क्या नाम है आपका? मनीष राठौर, मनीष जी कहाँ से आए हैं सर? इंदौर से। इंदौर से आए हुए हैं आप। तो ये किस नस्ल का घोड़ा है? ये मारवाड़ी है मारवाड़ी नस्ल का है। जी। और ये कितने साल का घोड़ा है? जी, ये 2 साल की है। 2 साल की है। जी। तो आप देख सकते हैं कि 2 साल की घोड़ी है। इसकी हाइट है तो सर 63। हमें बताइए कि किस तरीके से इसका खान पान का अगर कोई अगर लेना चाहे तो इस खान पान, क्या क्या ध्यान रखना घास, पड़ता दूध, चने, है? जी, बाजरा, ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है बस। इन सब चीजों का ध्यान जी। रखना पड़ता है। तो जैसे अलग अलग लोग होते हैं, शौकीन होते हैं, कुछ हॉर्स राइडिंग के होते हैं, कोई अपने पालने के लिए रखता है, कोई अलग अलग इसको रेस में लगाने के लिए रखता है। पालने तो के लिए रखा है इसको। जैसे आपने पालने के लिए हाँ, रखा। तो ये बताइए कि इसकी क्या प्राइस है? इसकी 11 लाख प्राइस रुपए। 11 लाख रुपए बेची है हमने इनको।
अच्छा ये 11 दादा लाख से मैंने लिए घोड़े 11 अच्छा लाख आप रुपए की। अच्छा आप व्यापारी हैं, आपने बेची है इनको ये 11 लाख। मुरैना के है दादा। अच्छा इनसे घोड़े अपन आप ने लिए। मुरैना के रहने वाले हाँ, हैं बिल्कुल और आपने रहना। 11 लाख रुपए में इनको बेची जी है। हाँ, महेश दीक्षित नाम है हमारा। अच्छा मैं दीक्षित नाम जी हाँ, है। मैगांव से इंदौर है। जाएगी एमपी। इंदौर जाएगी ये घोड़ी। हाँ, ये हमारे पिछले जो है व्यापारी है, अच्छा 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 परिचित है, इनको हमने घोड़ी दी है। तो आपको आपने इनको 11 लाख रुपए में जी हाँ। जी और अभी हम आए हुए हैं जिस तरफ भैंसे का व्यापार होता है उस तरफ आए हुए हैं। यहाँ पर एक भैंसा मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे व्यापारी से कि कहाँ से आए हुए हैं और किस नस्ल का भैंसा है, इसकी क्या उम्र है। जी क्या नाम है सर आप? मेरा नाम पलविंदर गिल है जी। जी परविंदर गिल जी, ये बताइए सर पहले तो आप कहाँ से आए हुए हैं? हमारा गावा सूबा जिला सिरसा हरियाणा। हरियाणा से आए हुए हैं। तो सर ये बताइए कि पुष्कर मेले में आप कितने साल से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? अब की बार हमारी दूसरी बार आई। अच्छा, दूसरी पिछले बार। पिछले साल भी आए थे, अभी भी आए। जी हाँ जी। तो सर ये बताइए कि ये जो भैंसा है इसकी क्या नस्ल है और क्या उम्र है इस वक्त? इसकी उम्र की बात करें 8 साल 2 महीने है जी। 8 साल 2 महीने। हाँ जी। तो सर इसका ये उम्र जे नस्ल की बात है, ये मोरा नस्ल बचते है। मोरा नस्ल। मोरा नस्ल। जी तो जैसे मोरा है हरियाणा में ही पाई जाती है, कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में भी पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्या लगता है कि सर मोरा नस्ल ज़्यादा बेस्ट होती है या फिर अन्य नस्ल है? नस्ल वैसे माने दो ही हैं जी बफेलो में, नीली रावी और मोरा। नीली और मोरा। मोरा हाँ जी। बाकी दूसरी आ गई वो तो वैसे आमगर में रखते हैं, जी जिनकी शौक है रखने का पशुपालन का, वो मोरा या नीली रावी रखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हमारे पंजाब में नीली रावी मोरा सभी प्रकार की नस्ल हैं। तो मुख्यतः हरियाणा में मोरा नस्ल ज़्यादा चलती है। हाँ जी। हरियाणा में सबसे ज्यादा मोरा हरियाणा में है। जी तो सर एक तो बहुत बेहतरीन है और खान पान का बहुत विशेष रूप से, तो ये सबसे पहली चीज़ ये हमें बताइए कि डाइट प्लान क्या है इसका? इसका डाइट प्लान करें दिन की कम से 1000-1500 रुपये खर्च आता है। 1000-1500 रुपये हाँ, डेली का हाँ खर्चा है। फ्रूट से लेकर ड्राई फ्रूट तक सब खाता है। अच्छा ड्राई फ्रूट्स भी। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा सर इसके अलावा सरसों, गेहूँ, सरसों चने, सोयाबीन, मक्की, बाजरा, ये इसके दलिया बना कर देते हैं इसको। दलिया सुबह शाम बना। अब सर हमें ये बताइए कि इसकी प्राइस क्या है? इसकी हमारी आँख जमाने की कोई प्राइस है ही नहीं हमारी माने तो। बारह जो पार्टी इसको खरीदना चाहती है वो 23 करोड़ लगा दिए 3 बार। 23 करोड़ रुपए लगा हाँ, दिए। 2 बार जहाँ पुष्कर में, अब की पिछली जो 18 तारीख है तब हम यूपी में गए थे जी मेले पे, वहाँ मेरठ में। जी तो वहाँ भी वो बोलते जितना अब पुष्कर मेले में मिला था रेट बोल रहे थे, हमसे उतना ही ले लो जहाँ पे छोड़ जाओ। और हमारा फैमिली मेंबर है, ये हमारा भाई है। अच्छा हम अपने भाई को बेचे, कौन बेचता है आपको पता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसके बगैर हमारी कोई पहचान नहीं। आप कैमरे मार लो इधर, इसके कारण जितने जहाँ भीड़ लगी है नहीं हमें कोई नहीं पहचानेगा। बिल्कुल हम मेले में घूमने जाते हैं हमें कोई नहीं जानता, जब जहाँ आते हैं सब नमस्ते सत श्री अकाल सब कुछ बुलाते हैं। जी इसका हम इसके हमारी पहचान जो मुख्य कारण है। जी तो एक पशु प्रेमी की जो पहचान होती है वो उसी हिसाब से होती है और हाँ जी। आपकी पहचान जो है जय इस भैंसे के तौर पर हाँ है जी। जो कि मोरा नस्ल का है। हाँ जी। तो सर जैसे कि आप मेले में एक इसको मुख्यतः दिखाने के लिए लेके आते हैं या फिर इसकी कोई वैल्यू भी आंकने की कोशिश करते हैं? वैल्यू आंकने की हम तो ये प्रोसीजर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सके, क्योंकि मुरा नस्ल को ज़्यादा बढ़ावा दो और अच्छी नस्ल तैयार करो। अच्छा। जैसे आपके राजस्थान में यहाँ कम नस्ल का मालूम है, जी इसलिए हम बार बार लेके आते हैं कि नस्ल का प्रचार हो, नस्ल का और काफी प्रचार हो भी रहा है। काफी प्रचार हो भी। हाँ, और काफी फर्क पड़ भी रहा है। हाँ जी। कम से कम 20-25 भैंस फीमेल मेल हमने अपने पंजाब से जहाँ भेज दिए। अच्छा 20 हाँ से जी। 25 आपने लगभग भेज हाँ दी इस हाँ नस्ल जी। की। हाँ जी। तो आगे सर क्या विचार है इस नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आप इस भैंसे को अपने एक घर के भाई के जैसे सदस्य के रूप में रखेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि अगर कहीं मूल्य ज्यादा मिले तो? ऐसे है जी, हम कोई बेचने की भी राय तो नहीं है अभी कोई राय अभी कोई रहने, भगवान ना ही करे कोई राय बने, मर दिया बाकी भगवान के ऊपर आई है, उसने दिया है उसके सारे है, हम तो इसकी सेवा करने पुष्कर वाले मेले में मौजूद हैं और पुष्कर मेले में हम एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जो कि नेशनल आर्ट्स पार्क है। यहाँ पर मिट्टी और रेत से बनाई हुई, यानी कि रेतीली मिट्टी से बनाई हुई कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और तमाम इनको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं।
हालांकि ये यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि रेतीली मिट्टी से बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो बनाई गई हैं, वाकई देखने लायक हैं और हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए किले का निर्माण किया गया है रेतीली मिट्टी से, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। किले का बाकायदा एक बेहतरीन खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और देखिए हम आपको एक और ऐसी जगह लेके आए हैं जो कि रेतीली मिट्टी से बेहतरीन कलाकृति सौंदर्य और इसको निखारा गया है। ये एक ऐसी प्रतिमा है जो कि एक महिला की प्रतिमा दिखाई दे रही है और इसमें किस तरीके से पूरा बनाया गया है। जो सिर से ऊपर का जो वो है धड़ हम बोल सकते हैं इसको, वो बनाया गया है रेतीली मिट्टी से। किस तरीके से एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से बनाया है, इसमें कितनी अच्छी तरीके से इसको कलाकृति सौंदर्य दिया गया है उस रेतीली मिट्टी से। जहाँ रेतीली मिट्टी को एक साथ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, उस रेतीली मिट्टी से यहाँ पर एक बहुत अच्छी आर्ट का निर्माण किया गया है। उस आर्ट में इस महिला का चित्र दर्शाया गया है। इधर देखिए राजस्थानी संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है। इस संस्कृति को दिखाने के लिए जो ऊँट हैं वो रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है उसे, उस रेतीली मिट्टी से ही उसका निर्माण किया गया है टीले के रूप में। किस तरीके से एक एक चीज़ को बाकायदा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस रेतीली मिट्टी पर इसको बनाया गया है। हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे जो कि रेतीली मिट्टी से बनी हुई हैं। रेतीली मिट्टी से एक बहुत ही अच्छी आकृति बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं राजस्थान की धरोहर जयपुर का हवा महल यहाँ पर बनाया गया है। कितनी अच्छी तरीके से इसको एक कलाकृति सौंदर्य दिया गया है। आप देख सकते हैं रेतीली मिट्टी को, जहाँ रेतीली मिट्टी को हाथ में एकत्रित करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं यहाँ पर उस रेतीली मिट्टी से एक हवा महल का निर्माण किया गया है जो कि जयपुर में स्थित है। उस जयपुर की शान को यहाँ पर रेतीली मिट्टी पर बहुत अच्छी तरीके से सौंदर्य इसकी आकृति दी गई है।